गहरी शाम की उस घनी चुप्पी में अर्जुन हर कदम के साथ खुद को अधिक असहाय महसूस कर रहा था। क्या आपने कभी अपने कदमों की आवाज़ से भी डर का एहसास किया है? जब पत्तियों की खड़खड़ाहट हर धड़कन के साथ मिलकर भीतर घुसती है और आपको लगता है कि कोई आपके हर आंदोलन पर निगाह बनाए हुए है। अचानक उसकी नज़र एक हल्की परछाई पर पड़ी जो हवा के बहाव के खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह पल उसके दिल की धड़कनों को अनियंत्रित कर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप मदद मांगते हैं तो दुनिया केवल आपकी आवाज़ ही सुनती है और कोई हाथ थामने वाला नहीं होता? थोड़ी देर में अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ उसकी ओर घूर रहा है। पेड़ों के बीच से चमकती आंखें जैसे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। क्या यह डर वास्तव में बाहर की चीज थी या हमारे भीतर की अनदेखी भावनाओं का प्रतिबिंब था? उसका मन हर पल समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी नज़र उस पर पड़ते ही उसकी शक्ल बदल रही थी। यह बदलाव उसे और असहाय महसूस कराता रहा, जैसे वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिट रहा हो। वो कुछ कदम पीछे हटता है, लेकिन हर प्रयास उसे यह बताता है कि आप अपनी ही सीमाओं में फंसे हुए हैं। जमीन पर उसके पैरों के निशान उसके चलने की दिशा से मेल नहीं खा रहे थे। क्या हम कभी यह पहचान पाते हैं कि हमारा डर हमें स्वयं के साथ जाल में फंसा देता है? अर्जुन का यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि असली भय केवल बाहर नहीं, बल्कि उस पल की चेतना और हमारी प्रतिक्रिया में छिपा होता है, और हर निर्णय हमें उसके साथ सामंजस्य या संघर्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन की दुनिया उस समय बिखरी हुई लग रही थी। नौकरी छूटने के बाद हर दिन उसे अपने कर्ज और शहर की भीड़ के बीच दबते हुए महसूस होता था। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर हो तो हर कदम भारी और असहज लगने लगे? उस दिन वह सोच रहा था कि जंगल का छोटा रास्ता उसे जल्दी शहर पहुंचा देगा, लेकिन क्या कभी सोचा कि जल्दी पहुंचने की इच्छा कभी खतरे के रास्ते पर ले जा सकती है? गांव वालों की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, इस जंगल में अकेले मत जाओ। वहां कुछ ऐसा है जो अपनी जड़ें इस भूमि में जमा चुका है। उन्होंने सच में उसके भविष्य का ख्याल रखा था, फिर भी उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। क्या हम भी कभी किसी चेतावनी को नज़रअंदाज कर अपनी सहज बुद्धि के खिलाफ निर्णय नहीं लेते? जंगल में कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवा भारी और अजीब तरह की गंध लिए हुए है, मानो हर पेड़ उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। क्या यह केवल भय की भावना थी, या वास्तव में जंगल में कुछ ऐसा था जो उसकी चेतना पर हमला कर रहा था? उसकी थकान बढ़ रही थी, लेकिन असली डर अकेलेपन का था। यह महसूस करना कि कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। पहले उसने इसे अपनी कल्पना समझा, अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि उसके चारों ओर की हवा, पेड़ और हर ध्वनि कुछ अधिक शक्तिशाली और अज्ञात का संकेत दे रही थी। इस अनुभव ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने जीवन में भी कभी इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और फिर पछताते हैं? क्या हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते? अर्जुन का यह पल याद दिलाता है कि कभी कभी डर केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि हमें सचेत करने वाला वह संकेत होता है जो हमारी समझ और निर्णय क्षमता की परीक्षा ले रहा होता है। जंगल में कदम बढ़ाते हुए अर्जुन की नज़रें अचानक पैरों के निशानों पर ठहर गईं, जो बिल्कुल उसके सामने थे, लेकिन उसकी ही दिशा में नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन यह बताने लगता है कि कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन आप खुद को अनदेखा करने को मजबूर करते हैं? अर्जुन ने खुद से पूछा, ये कैसे संभव है? और उसी सवाल ने उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी। फिर उसने अपनी ही आवाज़ सुनी। किसी ने जंगल में उसे पुकारा, लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। क्या यह डर केवल अकेलेपन का था, या वास्तव में कुछ उसके आसपास था जो उसके भीतर की संवेदनाओं को भड़का रहा था? मोबाइल सिग्नल गायब था, और हर कोशिश की आवाज़ खो जाने जैसी थी। जैसे जैसे उसने कदम बढ़ाए, उसे लगा कि यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। समय की धाराएं भी अजीब तरह से बदल रही थीं। सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी, मानो सब कुछ वहीं स्थिर हो गया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब वास्तविकता अपने नियम बदल देती है तो डर और भी गहरा हो जाता है? अर्जुन के भीतर भय की लहरें बढ़ती चली गईं, और वह धीरे धीरे समझने लगा कि जो कुछ वह देख रहा है वह मानव नहीं हो सकता। यह अनुभव उसे अपनी सीमाओं और समझ की परीक्षा में डाल रहा था। हर पल, हर आवाज़ उसे यह याद दिला रही थी कि कभी कभी हमारी कल्पना और वास्तविकता का अंतर इतना धुंधला हो जाता है कि हम खुद को भी नहीं पहचान पाते।
क्या हम अपने जीवन में भी ऐसे संकेत अनदेखा कर देते हैं जो हमें सचेत करने की कोशिश कर रहे होते हैं? अर्जुन का यह अनुभव हमें दिखाता है कि असली भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर की चेतना, हमारी समझ और हमारी प्रतिक्रिया का परिणाम होता है, और यही हमें हमारे निर्णयों की गंभीरता का एहसास कराता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक आकृति उभर कर सामने आ गई और अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन लंबी उंगलियां और असमान शारीरिक आकार उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठा गए। क्या यह इंसान हो सकता है? उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी की आत्मा उसमें बस गई हो। क्या आपने कभी देखा है कि भय केवल दृश्य से ही नहीं, बल्कि उस रहस्य से उत्पन्न होता है जिसे आप समझ नहीं पाते? अर्जुन की सांस अटक गई और वह हर पल महसूस कर रहा था कि यह आकृति बिना किसी आवाज के धीरे धीरे उसके करीब आ रही है, जैसे हर कदम उसके डर को और गहरा कर रहा हो। तभी उसने महसूस किया कि वह वही शब्द बोल रही है जो उसने केवल अपने मन में सोचे थे। क्या यह केवल भ्रम था, या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति थी जो उसकी गुप्त भावनाओं और विचारों को पढ़ रही थी? यह एहसास उसके भीतर और घबराहट पैदा कर रहा था, और उसे यह समझ आया कि उसके सबसे निजी विचार अब उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। डर के मारे वह पीछे हट गया, लेकिन हर पल यह स्पष्ट होता गया कि दूरी बनाने की कोशिश उसे बचाने में मदद नहीं कर रही। क्या हम भी कभी अपने जीवन में उन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं कर देते जो हमें सचेत कर रहे होते हैं, और फिर पछताते हैं? अचानक फुफकार की आवाज़ ने उसके कानों में गूंजा। हर पत्ता, हर शाख, हर हल्की हवा की खड़खड़ाहट उसकी भावनाओं को और तेज कर रही थी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि वातावरण केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है और बढ़ाता है? अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भय केवल उस आकृति में नहीं, बल्कि उसके भीतर की संवेदनाओं और उनके प्रतिकार में था। वह समझने लगा कि असली खतरा केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता और हमारी प्रतिक्रिया के बीच छिपा होता है, और यही उसे सचेत रखता है। अर्जुन दौड़ पड़ा। उसे एक सड़क दिखी, मानो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हो। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह वहीं शुरुआती जगह पर था। जंगल ने उसे फंसा लिया था। उसने चारों ओर देखा। परछाई अब और भी करीब थी। उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सांसें तेज हो रही थीं। हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी, और वही फुफकार, वही आवाज़ मानो उसकी आत्मा में उतर रही थी। अर्जुन को अचानक वह बात याद आ गई जो गांव वालों ने उसे पहले ही बता दी थी। क्या आपने कभी उन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया है जिन्हें आप बाद में समझते हैं कि वे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेत थे? गांव में कहा गया था कि इस जंगल में एक प्रेतात्मा रहती है, और वह केवल उन लोगों को पकड़ती है जिन्होंने चेतावनी को अनसुना किया। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे डर और लालच की कमजोरी कितनी आसानी से हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में बदल सकती है? अर्जुन ने महसूस किया कि यह प्राणी किसी भी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को पहचान लेती है। लालच, भय, अकेलापन, और यही उसकी पकड़ का सबसे मजबूत हथियार है। यह प्रेतात्मा शारीरिक रूप से मार नहीं सकती, लेकिन उसके प्रभाव की गहराई इतनी होती है कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कैद कर देती है। क्या हम कभी यह समझते हैं कि सबसे बड़ा डर हमेशा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है, जो हमें लगातार चुनौती देता रहता है? अर्जुन ने अपने पिछले अनुभवों और अपने भय के हर पहलू पर विचार किया। उसने समझा कि अकेलेपन और भय ने उसकी सोच और निर्णय को कमज़ोर कर दिया था, और लालच ने उसे जल्दी मुक्ति पाने के बहाने इस जाल में खींचा था। अब यह स्पष्ट था कि जंगल का खतरा केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह उसके मन और आत्मा पर कब्जा कर रहा था। क्या हम अपने जीवन में भी कभी उन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारी चेतना को चेतावनी दे रहे होते हैं? अर्जुन का यह एहसास उसे यह सिखा रहा था कि भय और लालच के बीच की खाई में फंसना किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकता है। केवल समझ और सावधानी ही हमें उस मानसिक जाल से बचा सकती है, और यही वह सबक था जो उसने अपने डर और कमजोरियों के सामने खड़े होकर सीखा। अर्जुन ने सुना कि प्राणी ने उसकी बातों का जवाब दिया, तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन किसी और को जंगल में भेजना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कोई विकल्प तभी सच में आपका होता है जब उसके पीछे कुछ अनदेखी कीमत छुपी होती है? अर्जुन ने अपने परिवार की परेशानियों और अपनी मजबूरी को महसूस किया। क्या कभी आपने उस दबाव को महसूस किया है जब आपके निर्णय न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि आपके प्रियजनों की भलाई को भी प्रभावित करते हों? मनोवैज्ञानिक भार बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी आत्मा में संघर्ष गहरा होता जा रहा था। वह समझ गया कि मुक्ति का मार्ग केवल उसके लिए नहीं, बल्कि किसी और की कीमत पर खुल रहा था। अंततः उसने निर्णय लिया।
उसने किसी अनजान व्यक्ति को उसी जंगल की ओर मार्गदर्शन किया, मानो उसकी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी उसे ऐसा करने पर विवश कर रही थी। क्या हमने कभी देखा है कि जब हम कठिन विकल्प चुनते हैं तो हमारी नैतिकता और साहस की परीक्षा होती है? जैसे ही उसने यह कदम उठाया, प्राणी उसकी ओर से हट गई और अर्जुन ने पहली बार राहत की सांस ली। क्या यह असली स्वतंत्रता थी या केवल एक क्षणिक मुक्ति जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसकी स्वतंत्रता किसी और की कीमत पर खरीदी गई है? लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर कहानी में केवल अंतिम दृश्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जंगल में अब किसी और का वही भविष्य इंतजार कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या उस चेतना की परीक्षा है जो हमें हमारी लालसाओं और कमजोरियों के प्रति सजग रखती है? अर्जुन का अनुभव दर्शाता है कि कभी कभी मुक्ति केवल एक संक्रमणीय समाधान होती है, और वास्तविकता हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि हर निर्णय का प्रभाव केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होता है। क्या हम अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं?